तुम्हें एक बात पता है, मतलब मैं ये बात मैंने ना ही इमेजिन करी है ना ही कुछ, मैंने इस बात को खुद ऑब्जर्व किया, ठीक है। लड़का और लड़की में अंडरस्टैंडिंग कौन होता है? हमेशा लड़का अंडरस्टैंडिंग होता है, लड़की नहीं समझती भाई। एक बारी को लड़का समझ जाएगा लेकिन लड़की नहीं समझेगी, क्योंकि उसके पता नहीं अंदर उसके अंदर कुछ होता होगा, ईगो। उसका ईगो आ जाता होगा पीक पे। लड़का जितनी जल्दी बात को समझ जाता है, जितनी जल्दी वो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना लड़का, उतनी लड़की का कदे ना हो सके। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, चाहे आप रिलेशनशिप में आ जाओ, चाहे आप किसी भी बॉन्ड में ले लो, बट लड़की बात को नहीं समझती। बहुत ही कम लड़कियाँ होंगी जो इन बात को समझे, सीरियस भी ले। तो मैं आजकल बकचोदी वाला ज्ञान ज़्यादा फैलने लगा हूँ, तो मेरे ज्ञान को कभी सीरियसली मत लेना, क्योंकि मैं अपने आप को कभी सीरियसली लिया ही नहीं हूँ भाई। मैं अपने टाइम पास के लिए भाई लोगों का यूज़ करना जानता हूँ, समझो। तो मेरे से जितना हो सके उतनी मतलब की बात करो, वरना मैं मतलब पे आऊँगा ना भाई, मैं किलपा दूंगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मैं किलपा दूंगा। मैं लोगों को रुला देता हूँ, मतलब जो मेरे साथ जैसा कर्म करेगा ना, मैं उसको कर्मा बैक कर दूंगा। मैं कर्मा का वेट नहीं करूँगा कि भगवान इसका ऐसा करेगा, नहीं, मैं कर डालूँगा उसके साथ। जैसे कोई मुझे इग्नोर कर दे, मैसेज इग्नोर कर दो आप मेरा, तुम्हारे में जानबूझ के मैसेज सीन ना दूँ, तो ऐसी मैसेज की बात नहीं, किसी भी चीज़ में ले लो भाई। मैं तुम्हारा कर्म तुम्हें ही वापस करवा दूंगा। मैं वेट नहीं करूँगा कि ऊपर वाला तुम्हें वेट करेगा। ये मैं हूँ, ऐसा हूँ, अंदर से ही हूँ भाई। मैं तो बहुत सारी, मेरी फ्रेंडशिप चलती नहीं है ज़्यादा टाइम तक, इसीलिए नहीं चलती क्योंकि मेरे अंदर बहुत ईगो है। वैसे हम दिल के बहुत अच्छे हैं, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ है मेरे मन में। कोई मेरे से बात करे भाई, मैं उसको इतना खुश रखूँगा ना, मैं उसको इतना हैप्पी रखूँगा, मैं उसको कभी सैड ही ना होने दूँ। मैं उसको कभी सैड ना होने दूँ, मैं उसको कभी ये फील नहीं करवाऊँ कि भाई तू पहले रिलेशनशिप में थी, मत रहे। तू है जिसके साथ भी रहे, लेकिन तू अभी मेरे से बात कर रही, तो मेरे से बात कर, मैं तेरे को हैप्पी रखूँगा, एकदम हैप्पी, खुद ब खुद हैप्पी रखूँगा। मेरे अंदर ये एक नेचर है। हो सकता है अच्छा हो मेरे लिए, अच्छा नहीं भी हो, जो भी हो, मतलब बोल रहा हूँ, बट हूँ ऐसे रहना, बनो मैच्योर मत, ज़्यादा मत हो, बड़े जितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए तुम्हारी, लेकिन बच्चापन रहे अंदर से, वरना क्या करोगे भाई हैं। तुम्हारा भाई अभी 19 साल का है, ज्ञान इतने सारे लोगों को देके बैठा हूँ, मेरे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है भाई। मैं कहाँ 12th क्लास सप्ली से पास करने वाला हूँ, समझो। तुम लोग ज्ञानी हो मेरे से ज़्यादा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम लोगों के सामने भाई। देखो, मैं उस टाइप का बनता हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको ये सोच के बात नहीं करूँगा यार इसके पास्ट में इसके साथ क्या क्या हुआ था, मैं इसके साथ बुरा करूँगा, नहीं भाई। मैं ये सोच के कभी बात ना करूँ, मैं तो बस ये सोच के बात करूँ उससे कि भाई जो भी था, जैसा भी था, मैं इसको गिल्ट फील नहीं करवाने वाला कभी भी कि इसने अपने पास्ट में क्या भुगता क्या नहीं भुगता भाई, नेवर। बट ये है, अगर वो तुम अगर किसी का पास्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, तो तुम भी फिर एक्सेप्ट करने की क्षमता रखो, तो बातें आगे बढ़े। वरना तुम्हें बाद में किसी एक को गिल्ट फील करवा, तो भाई ये रॉन्ग है, पूरे तरीके से रॉन्ग है। तो बट मैं यही बोलूँगा, अभी मैंने देखा कि मेरे मतलब है ना, एक लड़की है, म्यूचुअल फ्रेंड में ही नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था कि उसकी अभी इंगेजमेंट हुई, उसने एक स्टेटस लगाया था। अरे हमें किसी के पास्ट से क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तो पहले पास्ट जानते हो, फिर तुम बताना उसका पास्ट से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात हो कि वरना बाद में फिर कलेश होते हैं। अगर तुम एक्सेप्ट करना जानते हो तो एक्सेप्ट करो, बट किसी गिल्ट फील मत करवाओ कभी भी। तुम अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो इंटेंशन क्लियर करके बात करो कि मेरी ये इंटेंशन है तेरे साथ, तू अगर रहना चाहती रहे, नहीं रहना चाहती भाड़ में जा। सिंपल रखो अपनी लाइफ के फुल, ज़्यादा चेपा चापी मत करो भाई। बाद में तुम्हें पछतावा होगा, उन्हें पछतावा ना होगा, क्योंकि तुम अब खुद नर्क अपने लिए खोज रहे हो। मैं क्या बक रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट बकचोदी करने में मज़ा आ रहा है। बैटरी कम है, 33% बैटरी है, मोबाइल में 1 GB डाटा भी नहीं है। तो मैंने सुबह से लेकर अभी तक अपना एक दोस्त को बहुत पागल कर दिया है। डाटा ख़त्म होगा, चल ही नहीं रहा रेट मेरा। देखते अब घर जाने का टाइम हो गया है, क्या खाना खाना है। मैं आया हूँ इस टाइम अभी एक मिस्ट्री केस को सॉल्व करने के लिए। सोच सकते हो आप, मैं हॉस्पिटल में आया हूँ एक मिस्ट्री केस को सॉल्व करने के लिए भाई, कि मेरे हाथों से खून निकला तो निकला कैसे, क्या इसमें उस चाकू की गलती थी? नहीं, इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने वो सेव अच्छे से नहीं काटा था। सोच सकते हो किसकी गलती थी उसमें? मेरी गलती थी, पूरी मेरी गलती थी। मैंने उस चाकू पे गलत इल्ज़ाम लगाया, तो फिर वकील के पास तो आना पड़ेगा मुझे। मैंने वकील भी हायर करा है, उसको पैसे भी दे दिए हमने, 5-6 हज़ार रुपये। 30,000 की डिमांड हुई है, 30,000 रुपये हमें इंसाफ मिलेगा कि फाइनली गलती किसकी थी, मेरी गलती थी या उस चाकू की गलती थी।
तो गलती अब किसी के भी लिए हो, अब हमें वहाँ तो जाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, क्या होती है वो, डेट बाई डेट होती रहती है ना, पेशी। तो आज हम आए पहली पेशी पे। तारीख कौन सी है आज? 5 तारीख है आज। चलो पेशी पे जाते हैं। पेशी के लिए अपन जज से मिलना पड़ेगा। जज मिलवाता हूँ अभी तुम्हें मैं अंदर जज से। जा रहा है इंजेक्शन लगने, ठीक है। अरे भाई की मुझे अच्छी आ रही है वैसे। बेटा इंजेक्शन लगवाए बिना कुछ ना होया करें। इंजेक्शन लगवाने बिना कुछ नहीं होता। मैंने भी इंजेक्शन लगवाया अपनी लाइफ में बहुत। साल बाद तो इंजेक्शन लगवाता है, उसको कैसा लगता है भाई पता है? इनसे पूछो भाई इन्हें कैसा लगता है। 10 साल बाद इंजेक्शन लगवा रहे थे। मेडिसिन भी है। मेडिसिन लग गया। हाँ। क्या दिक्कत हो रही है? मिलता क्यों है भाई, तो पागल है क्या? 10 साल बाद लगवा तो उसको बेड पे ले बोल उसको। अच्छे से मत, सही लग रहा है? चला यार। और कुछ तो नहीं लग रहा है? नहीं। जब पेन महसूस होता है मेडिसिन खा लें, फीवर माल एक्सरसाइज आती है तो वैसे मेडिकल पे जाना है, दवाइयाँ लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर सामने का इसका कैमरा अच्छा है तेरा, मेरा वाला कैमरा खराब है सामने का, पता है? लेना तो नहीं मुझे कोई नहीं है। हो है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, व्हाट? आंदोलन होगा अंकल। आ गए, अर्पित 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 आ गए। जेंटलमैन सर आज ही आ गए। ये मेडिसिन कुछ देता हूँ। गोली लेना सुबह शाम खाना खाने के बाद। पर्चा दिखाइए। इसका ट्यूब मिल सकता है? अरे मिलेगा ना जो लिखा। हाँ चोट लगी। कुछ मिलेगा ही ना जो लिखा है। नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा? उनसे बोला था अपन ने, बस यही प्रो बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ में ना भाई कभी इतने मैच्योर मत हो कि तुम खुशी भूल जाओ अपनी। तुम्हें पता है, खुशी मत भूलो अपनी। चलने दो, जो ज़िंदगी चल रही चलने दो। सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी लाइफ है। वो एक अलग बात है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे बैठे डॉक्टर तुम्हें कम इलाज कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना है भाई, भले उनकी BMW खड़ी हो। इन चीज़ से जलो मत कि सरकारी हॉस्पिटल में बैठे। सरकारी हॉस्पिटल में वही इलाज हो रहा है जो तुम्हारा प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। मेन मुद्दे की बात तो ये कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं उन्हीं के प्राइवेट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है एक, इंडियन कल्चर में नहीं, इंडियन सोसाइटी में भी नहीं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में यही सिस्टम चल रही है। तुम चाहते हो कि सिस्टम से लड़ूं तो फिर उतना सक्षम रहो झेलने के लिए। तुमको उतनी आवाज़ होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। बोल तो सब दे करे कि हम ये कर ले हम वो कर ले, बट करने की बारी आए तो भाई अच्छे की फट जाए। तो उस हिसाब से अपनी मेंटेलिटी बदलो, मैच्योर हो धीरे धीरे करके। इन्होंने हमसे 10 रुपये लिए थे पर्ची के ना, इन्होंने 10 रुपये के साथ इन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर तक नहीं लिखा। अगर इन्होंने अभी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने अभी गाड़ी बाहर नहीं जाने दी ना भाई, फाड़ देंगे इन्हें। देखते आगे जाने देंगे, वैसे तो नहीं जाने दिया तो फिर देखो बताते। तो भाई ऐसे हिल क्यों रहा है? चाहे 10 साल बाद लगे इंजेक्शन, चाहे 5 साल बाद लगे, ये पैसे रख डिग्गी में। अच्छा हाँ चल जमे पड़े अंदर। संभल के साथ भी है कि अभी भी मेरे साथ है, अभी भी करते फोन में, अभी भी कर। अरे अभी 10 मिनट ही कहाँ हुए भाई फ्री टाइम नहीं है बड़े भाई, अरे फ्री टाइम बिल्कुल नहीं।
इतना तो याद रहे। 10 रुपए दे दीजिए। अरे अभी 10 अच्छा वो दे दिया देख था। लिया। तो पर्ची बता दो हाँ बड़े तो भाई हम वो भी बोलोगे नहीं नहीं क्या होता है, बहुत सारे जन होते हैं भाई, पर्ची दिखा दो, कोई वो नहीं, कोई वो नहीं। चलो हैं ये बोलते धीरे चलो और कैसे चल लो। देखिए अमित आपने जो क्रिएट था, अब बता रहा हूँ ये कैमरा सही नहीं आ रहा तो मैं सामने का कैमरा दिखाता हूँ। देखिए असल में एक कल्चर कैसा था, इन्होंने क्या करा, पर्ची कटवा ली, फिर बोलते हैं 10 रुपये दो। इन्होंने पर्ची कटवाने से पहले ही 10 रुपये ले लिए थे। तो ये इन जैसों दबने का नहीं भाई, ऐसे इनको इन जैसों को ऑन कैमरा मारो। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा, क्योंकि इन जैसों के अकल ठिकाने कदे ना आए। मैं तो नहीं चल सीधे चलना है, यहाँ से चल सकते फिरते हैं लेकिन यहाँ से अभी नहीं चल। मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ भाई, जितनी भी लड़कियाँ हैं सुन लो मेरी बात, जो भी लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी करे ऑन कैमरा उनको फाड़ के रख दो, उनकी हड्डियाँ तोड़ दो, हड्डियाँ तोड़ डालो भाई। किसी लड़के की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हाँ यहाँ से किसी भी लड़कियों को वो अंदर अस्त्रों से ज़्यादा नहीं, क्या बोलते हैं, शस्त्रों एंड अस्त्रों आगे से आ जाओ, ठीक है ना भाई। तो इतनी मेच्योरिटी तुम अंदर लाओ या हमें लाने में मजबूर मत करो। गुड बाय भाई, बारिश हो रही है। कितना दे रहा है भाई, ये वही चौराहा है जहाँ पे रात में चुड़ैलें भटकती हैं। कुछ नहीं था 4 दिन बाद, कुछ नहीं था। छोटे लगाड़ी चलाने का है। देखो मैं ये बोलता हूँ, जो भी कर रहे हो ऑन कैमरा करो, वो सोचो मत, एक्शन ले लो। तो अभी हमने सोचा था कि हमें इंजेक्शन लगवाने के लिए बात करें, ठीक है, प्राइवेट आजू बाजू जितने डॉक्टर से सब बन रहे, तो हमें घुसना पड़ा सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में घुस जाओ, तुम्हें लग रहा है उनको डाउट करने वाले कुछ, जैसे तुम्हें लग रहा है मिथ क्रिएट होने वाला तुम्हारी लाइफ में या हॉस्पिटल के अंदर कुछ अनहोनी होने वाली, कैमरा ऑन कर दो भाई। मैं तो जब इंजेक्शन लगाना मैं तब भी कैमरा ऑन रखा था, तब भी पता चले भाई इंजेक्शन के बदले क्या घुसेड़ते। तो भरोसा मत करो भाई, इन पे भरोसा मत करो। डॉक्टर है, एक झूठी लड़की पे कभी भरोसा ना किया करो। 1% हो